एपी ढिल्लो, शुभ, दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूसेवाला ये कुछ ऐसे पंजाबी सिंगर्स हैं जिनको हर बार खालिस्तान से एसोसिएट करके टारगेट किया जाता है। बताया जाता है कि ये सारे सिंगर्स खालिस्तानी हैं। रिसेंटली एपी ढिल्लो की एक कंट्रोवर्सी हुई उनके शूज को लेकर, जहाँ पर कई लोगों ने ये कहा कि उनके शूज से नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। इसी के चलते एक यूट्यूबर है, उन्होंने अपनी एक वीडियो रिलीज की जहाँ पर वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये सिंगर्स इंडिया की बेइज्जती करते हैं और कैसे ये सारे खालिस्तान से एसोसिएटेड है। अब जाहिर सी बात है, भाई ने इंजीनियरिंग की है तो पढ़ना भी पड़ा होगा, लेकिन अगर इस वीडियो के लिए थोड़ी रिसर्च कर लेते या थोड़ी न्यूज आर्टिकल पढ़ लेते तो शायद ये वीडियो बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। अब आते हैं एपी ढिल्लो वाली कंट्रोवर्सी पर। एपी ढिल्लों ने कुछ दिनों पहले ये फोटोज पोस्ट किए। इन फोटोज को गौर से देखिए। यह जो फोटो है वो अपलोड किया गया था जस्ट हमारे इंडिपेंडेंस डे के कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ पर ये क्लेम किया जाता है कि उनके शूज नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि शूज कोई खुद नहीं बनाता, कोई कंपनी बनाती है, लेकिन पूरी फोटो पे सिर्फ उन्हें शूज दिखे, ना कि उनके शर्ट का कलर, जो कि वो भी सेम ही था। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज का फ्लैग सेम है, जैसे कि हंगरी हो गया, आयरलैंड हो गया, तो इस तरह से तो ये उनके फ्लैग्स की भी डिसरिस्पेक्ट हुई। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो उन शूज का कलर व्हाइट नहीं क्रीम था। और बिना अशोक चक्र के आप किसी चीज को कैसे इंडियन फ्लैग से कंपेयर कर सकते हो? मतलब अगर किसी चीज पर 3 स्ट्रिप्स है, सैफरन, व्हाइट और ग्रीन, क्या वो सारी चीज हमारे नेशनल फ्लैग से रिजेंबल करती है? और इनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि ये खुद किसी शूज को अपने नेशनल फ्लैग से एसोसिएट कर रहे हैं। अगर इस सेम लॉजिक से देखें तो मोदी जी का ये एक्शन भी नेशनल फ्लैग की फिर डिसरिस्पेक्ट हुआ। अब इनका आर्गुमेंट है कि ये फोटो 15 अगस्त से पहले ही क्यों डाली गई। इस फोटो को कभी भी अपलोड किया जा सकता था, 2-4 महीने बाद अपलोड किया जा सकता था, 2-4 महीने पहले अपलोड किया जा सकता था, लेकिन ये फोटो अपलोड हुआ हमारे इंडिपेंडेंस डे के जस्ट कुछ दिनों पहले। तो 9 अगस्त को विद्यु सॉन्ग का पोस्टर आता है। अब पोस्टर ये तो नहीं है कि आज फोटो ली और आज ये बना दिया, जाहिर सी बात है पहले फोटो ली गई होगी, उसके बाद पोस्टर डिजाइन हुआ। अब जब सॉन्ग 11 अगस्त को आने वाला है तो फोटो भी उससे पहले लगाई जाएगी। अब ये तो है नहीं कि सॉन्ग आ रहा है 11 अगस्त को और फोटो डाल रहे हैं हम 20 अगस्त के बाद। पर अगर इस लॉजिक से चले, नैरेटिव कैसे सेट होगा फिर, और कैसे इन सिंगर्स को खालिस्तानी बताया जाएगा? अब इतनी सब कंट्रोवर्सी के बाद जब एपी ढिल्लो अपनी पोस्ट को डिलीट कर देते हैं तो इनके हिसाब से अगर पोस्ट डिलीट कर दी तो उसमें जरूर कोई गड़बड़ थी, और अगर ना करते तो वो एंटी नेशनल थे। अगर उस फोटो में कोई दिक्कत नहीं थी तो आपने डिलीट क्यों किया? और अगर आपने उस फोटो को डिलीट किया यानी कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर था। और अगर आपने उस फोटो को डिलीट किया तो फिर उसके बाद माफी क्यों नहीं मांगी? भाई बालों के साथ नाई की दुकान पे दिमाग भी दे के आ गया था क्या? चल इसका जवाब तुझे आगे देता हूँ, जहाँ एक किसान आंदोलन को टूल किट गैंग का एक काम बताता है। अब इनका एक और आर्गुमेंट है कि कोई भी पंजाबी सिंगर्स इंडिपेंडेंस डे पर स्टोरी नहीं लगाता है। इंडिपेंडेंस डे पे एपी ढिल्लों ने कोई भी स्टेटस अपडेट नहीं किया, कोई भी स्टोरी नहीं डाली, कोई भी पोस्ट नहीं डाला। मैं कई सालों से वॉच कर रहा हूँ, ये सिंगर जो है वो कभी भी स्टेटस पे कोई भी इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड ना पोस्ट डालते हैं ना स्टोरी डालते हैं। तो मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या सिर्फ स्टोरी लगाने से आप पैट्रियोट हो जाओगे या आपका नेशनलिज्म उससे दिखेगा? क्या उसी से सिर्फ एक इंसान को देशभक्त का टैग मिलेगा? और रही बात प्रे फॉर पंजाब वाली स्टोरी की, जो कि बहुत सारे सिंगर्स ने उस टाइम लगाई थी जब अमृतपाल वाला केस पंजाब में हो रहा था। जब कुछ महीने पहले अमृतपाल सिंह के पीछे पंजाब की पुलिस लगी हुई थी, अमृतपाल सिंह भागा भागा फिर रहा था, तो उस समय पे एपी ढिल्लों ने ये स्टेटस डाला था प्रे फॉर पंजाब। किस लिए प्रे फॉर पंजाब? पंजाब को आप किससे बचाना चाहते हो? उस टाइम पंजाब में इंटरनेट बंद था तो किसी को कुछ नहीं पता था कि वहाँ क्या हो रहा है। इंटरनेट कट करना एक स्ट्रेटजी रहती है गवर्नमेंट की, ताकि कोई भी बात बाहर ना जाए, उनको क्रिटिसिज्म फेस ना करना पड़े। तो वो स्टोरी इसलिए लगाई गई थी क्योंकि कोई भी पंजाब में ही नहीं चाहता कि दोबारा से 1984 वाला दौर चले और फिर से इंसर्जेंसी फैले। अब एपी ढिल्लो को उनके शूज के लिए तो टारगेट कर लिया, लेकिन रिसेंटली उनका एक सॉन्ग आया लाइफस्टाइल, जिसमें उन्होंने साफ साफ इंडियन फ्लैग को गाड़ियों पे लगा के दिखा रखा है। अब उस पर ये वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि उससे वो टारगेट नहीं होंगे और ना इन पर कोई खालिस्तानी का टैग मिले। अब आते हैं दूसरे सिंगर यानी कि दिलजीत दोसांझ पे। दिलजीत दोसांझ की एक हाल ही में कंट्रोवर्सी हुई थी। कोचिला में परफॉर्म करने के दौरान जब एक लड़की इंडियन फ्लैग लेकर आती है, इंडियन फ्लैग हवा में उठाती है, तब दिलजीत कहते हैं कि म्यूजिक सभी का है, ये किसी एक कंट्री का नहीं है और हमें नेगेटिविटी से बचना चाहिए। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे कंट्री के फ्लैग को हाथ में पकड़ने से नेगेटिविटी कैसे फैलती है? मेरा बस एक सवाल है, भाई तू सच बता, तेरे पंजाबी समझ आती भी है या नहीं? बिना कुछ जाने पहचाने सोचे समझे बात को घुमा फिरा देते हो। सामने देख के तो कम से कम उसे सही पढ़ ले। इसमें कहाँ लिखा है कि ट्राई कलर को सामने लाने से कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता? उसमें साफ साफ लिखा है कि उन्होंने कहा था कि ये मेरा देश है, ये मेरे देश का झंडा है और ये परफॉर्मेंस मेरे देश के लिए है। तो अब देश तो उनका अमेरिका, कनाडा ये तो है नहीं, उनकी नेशनलिटी भी इंडियन है। इतनी बात पर फ्लैग की बात खत्म हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि म्यूजिक सबका साथ जाए, यानी सबका है। और क्योंकि कोचेला एक म्यूजिक
फेस्टिवल है, यहाँ पर अलग अलग देश के आर्टिस्ट परफॉर्म करने आते हैं और इसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि किसी भी नेगेटिविटी से बच के रहो। अब आपको पता ही होगा कि बाहर के देशों में इंडियंस के अगेंस्ट कितना ज्यादा रेसिज्म है, तो वो सारी चीजें भी ध्यान में रखकर ये चीजें कही जाती है। पर इन जैसे लोगों की आदत है बात को घुमाने की, और अगर पंजाबी नहीं आती तो भाई या पढ़ ले या सीख ले। ये फ्लैग वाली कंट्रोवर्सी सेम हुई थी किसान आंदोलन के टाइम पर भी, जब किसानों ने एक खाली पोल पर निशान साहिब चढ़ाया था और किसान यूनियन के झंडे भी लगाए थे, पर पोर्ट्री ऐसे किया गया कि जैसे फ्लैग को उतारा गया हो। अब आते हैं अगली एलिगेशन पे। SFJ फाउंडेशन यानी कि सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन, ये ऐसा फाउंडेशन है जिसका की कनेक्शन पाकिस्तान ISI से है। इसी SFJ फाउंडेशन का जो हेड है गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं दिलजीत दोसांझ, और इनके इन्हीं सब कारनामों के कारण रवनीत सिंह बिट्टू जो कि लुधियाना के कांग्रेस के MP हैं, उन्होंने ये कंप्लेन भी किया था उस समय के पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह कौर से कि भाई ये जो दिलजीत दोसांझ है इसके ऊपर आप FIR करवाओ। ये जो इन्होंने आर्टिकल यूज किया है ये है OP इंडिया का। अब वो कितना अनबायस्ड है ये सबको पता है। नुपुर शर्मा जो कि एक तरह से BJP की राइट हैंड है, वो भी इसमें काम करती है। अब एक आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, एक वेल नोन अखबार। अब ये जो कंट्रोवर्सी थी दिलजीत की एक सॉन्ग को लेके थी जिसका नाम था रंगरूप, उसकी कोई क्लिप दिलजीत ने अपनी सोशल मीडिया पर शेयर की थी और उसके चलते लुधियाना के MP रवनीत सिंह बिट्टू ने दिलजीत और जैज़ी बी के अगेंस्ट एक FIR की डिमांड की थी। कहा था कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू को सपोर्ट करते हैं। अब एक स्टोरी की क्लिप शेयर करने से कैसे सपोर्ट हुआ मुझे नहीं पता, जबकि उसमें कुछ ऐसा था भी नहीं। अब जाहिर सी बात है मूवी है, उसके सॉन्ग्स है, तो इंडिया के सेंसर बोर्ड से पास हो गई होगी, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं लगी इसमें। पर नहीं, हमें तो बिना सोचे समझे एक वीडियो बनानी है, और ये वही रवनीत सिंह बिट्टू है जिन्हें पंजाब में कोई नहीं पूछता। उन्होंने ये कंप्लेन भी किया था उस समय के पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह कौर से कि भाई ये जो दिलजीत दोसांझ है इसके ऊपर आप FIR करवाओ। अरे भाई और नहीं सही जाएगी ये वीडियो। अमरिंदर सिंह कौर, सच में भाई आदमियों के नाम के पीछे कब से कोड लगने लगा। नौ अगला एलिगेशन है कि दिलजीत का शो एक ISI एजेंट प्रमोट कर रहा है। 3 सितंबर 2019 को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को लेटर लिखा। लेटर में कहा कि दिलजीत दोसांझ के वीजा को जितनी जल्दी हो सके कैंसिल कर दे, क्योंकि दिलजीत दोसांझ जो 21 सितंबर को कॉन्सर्ट करने वाला है, जो फंक्शन करने वाला है, उस फंक्शन को जो प्रमोट करने वाला है वो है पाकिस्तानी ISI एजेंट जिसका की नाम है रेहान सिद्दीकी। रही बात की पता नहीं था कि क्या वो ISI एजेंट है। भाई तुझे पता है तेरे सब्सक्राइबर कितने कम दिमाग है, मतलब है तो सारे ही, पर तुझे पता है कि रेहान ने सोनू निगम और नेहा कक्कड़ के शो को भी प्रमोट किया है। पर वो कहाँ, वो सरदार थोड़ी है, खालिस्तान का टैग नहीं दे पाएंगे। 2021 में जब फार्मर्स प्रोटेस्ट जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से दिलजीत दोसांझ पार्टिसिपेट कर रहे थे, साफ पता चल रहा था कि एक टूल किट गैंग का हिस्सा। हाँ, अब आया ना बात पे, टूल किट गैंग। अब तुझे तेरे AP ढिल्लो के पोस्ट डिलीट करने वाले लॉजिक से ही आंसर देता हूँ। तूने कहा था कि पोस्ट डिलीट किया तो क्योंकि उसमें कोई गड़बड़ थी। अब किसान आंदोलन के बाद हमारे प्रिय मोदी जी ने फार्मर लॉ वापस लिए। क्यों भाई? क्योंकि उनमें कोई गड़बड़ थी। गड़बड़ नहीं थी तो क्यों लेते वापस? पर इतना सब होने के बाद भी उस प्रोटेस्ट को खालिस्तान से जोड़ा। इन जैसे यूट्यूबर्स ने उन्हें खालिस्तानी टेररिस्ट बताया। वैसे खेती किसानी का भी नहीं पता होगा तुझे। वैसे पता भी कैसे होगा जब तेरे लिए खेती दूसरों के खेतों में मजदूर। बस मेरा तेरे से एक छोटा सा सवाल है, अगर कोई इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट को टैक्स देता है तो वो क्या वो एंटी इंडिया है? दिलजीत इंडियन सिटीजन है और टैक्स देता है। अब एक टैक्स पेयर कैसे सेपरेटिस्ट हुआ, कैसे एंटी नेशनल हुआ और कैसे उसने इंडिया की डिसरिस्पेक्ट की, ये तो मुझे समझ नहीं है। अब आते हैं शुभ पर। हाँ, मतलब वो कैसे ही बच सकता है, तो या फिर वो शुभ हो जो इंडिया के डिस्टॉर्टेड मैप जिसमें कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट नहीं दिख रहे हैं उसे शेयर करता है। हाँ, डिस्टॉर्टेड मैप देखने में ऐसे ही लगेगा कि कोई डिस्टॉर्टेड मैप उसने शेयर किया हो, लेकिन अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो इसमें एक पुलिस वाला है, उसके हाथ में एक वायर है जिसे वो लेके खड़ा हुआ है। अब ये मत कह दियो कि तार प्लग से निकालती देश बट गया। अब सबको पता है कि कितना ऑब्वियस है कि किसी भी पार्ट में जब भी कुछ होता है, चाहे वो कश्मीर में 370 के टाइम हो, पंजाब में अमृतपाल वाला सीन हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में छोटे राइट्स, तो अब ये सिंपल सी बात है कि अगर गवर्नमेंट को अपनी इज्जत बचानी है तो इंटरनेट बंद कर दो, फ्री मीडिया को बंद कर दो। इस इमेज में साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे कुछ भी होता है तो उस एरिया का इंटरनेट सबसे पहले कट किया जाता है। तो इसमें कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, हरियाणा ये वाला एरिया दिखाया गया है कि कैसे अगर इन एरियाज में कुछ भी होता है तो सबसे पहले वहाँ का इंटरनेट काटा जाता है कि कोई भी अंदर की बात बाहर ना जाए। अब इस मैप को ध्यान से देखिए, ये मैप दिखाता है कि किस किस एरिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट कट्स हुए। इसमें मेनली उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट और पंजाब और राजस्थान के एरियाज में इंटरनेट कट हुआ है। तो ये सेम मैसेज था उस डिस्टॉर्टेड मैप में। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैसेज देने का तरीका गलत हो सकता है या फिर उसको क्लैरिफाई ना करना गलत हो सकता है, लेकिन ये कोई बात सेंस नहीं बनाती कि उसने डिस्टॉर्टेड मैप शो किया तो वो देश को बांटना चाहता है। अब ये कहता है कि खालिस्तानी सिंगर्स के गाने मत सुनो, इन्हें सपोर्ट मत करो, इन्हें पॉपुलैरिटी मत दो। ये सिंगर्स, ये एक्टर्स जिनको कि आपने स्टार बनाया है, जिनके गाने सुनते हो आप, इन्होंने सिखों और पंजाबियों का तो नाम खराब किया सो किया, इन्होंने हमारे देश को भी नहीं छोड़ा। तो अगली बार जब आप गाना सुनो तो आप ध्यान रखो कि कहीं आप
ऐसे व्यक्ति का गाना तो नहीं सुन रहा है जो कि हमारे देश के खिलाफ पोस्ट करता है। तो भाई क्या मैं ये सुनूं? और रही बात स्टोरीज की, तो जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो उसके बाद सभी पंजाबी सिंगर्स ने स्टोरी लगाई जिसके कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर हैं। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे। साफ साफ बात है कि इंडिया से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इंडिया से कोई किसी को गुस्सा है, लेकिन ये देखा जाता है कि सिखों को एज माइनॉरिटी ट्रीट किया जाता है हमारे देश में। जेनोसाइड पर कोई बात नहीं करता, इनोसेंट मारे गए उन पर कोई बात नहीं करता, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है उनकी रिहाई की बात कोई नहीं करता, बिना वजह जिन लोगों को जेल में डाला गया उनकी जस्टिस की बात कोई नहीं करता। 1984 में बाकायदा वोटर लिस्ट जारी करके सिखों को मारा गया था कि इसके नाम के पीछे सिंह है तो इसको मार दो। प्रॉब्लम सारी ये है कि अगर कोई अपना हक मांगता है तो वो टेररिस्ट है, लेकिन अगर सरकार की तानाशाही और ये सब सहते रहो तो उसे सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन एंड में एक बात निकल कर आती है जिससे शायद आप सभी एग्री करें, हमारा देश खराब नहीं है, देश को चलाने वाले खराब है। और अगर इस क्लाउन पर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कैसे फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता है और कैसे हर चीज़ को हिंदुइज्म से जोड़ देता है, कैसे लॉरेंस बिश्नोई को अपनी वीडियो में ग्लोरीफाई करता है कि वो तो गौ रक्षक है तो उसने जो किया वो सही किया। और न जाने जैसे कितने यूट्यूबर्स हैं जो सेम काम कर रहे हैं, अब चाहे वो श्याम शर्मा शो या कोई हो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।